10,000 साल का सच्चा इतिहास जानिए। हम लोग बहुत एडवांस थे, लेकिन कई कारणों से इन सबको छुपा दिया गया है और अब समय आ गया है हर एक को सच्चाई जानने का। तो आप जुड़िए हमारी वेबसाइट www.gloriesofIndia.info पे आइए और जुड़िए। धन्यवाद। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। दोस्तों, अगर आप इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं तो gloriesofIndia.info पर जाएं और इसका सही मायने में अवलोकन करें। gloriesofIndia.info के पीछे जो है ही इज नन अदर देन हमारे ग्रीन गुरु दिनेश रावत जी। जी हाँ, आज वे हमारे बीच मौजूद हैं। सर जी, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपने gloriesofIndia.info की शुरुआत करी, किस तरह से ये विचार आपके मन में आया कि ऐसी चीज़ों की शुरुआत करनी चाहिए, कुछ बताएं। ये कहानी करीब 35 साल पुरानी है। जब मेरे को जीसस की कहानी पता लगी कि जीसस क्राइस्ट इंडिया में रहा, 120 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई। मैंने पहली किताब पढ़ी थी होल्जर क्रिस्टन की। उसके बाद मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी और पता लगा कि जैसा छुपा हुआ हम जानते हैं वैसा छुपा हुआ नहीं है। कई किताबें, लेकिन उनको दफना दिया गया, उन किताबों को प्रमोट नहीं किया गया, लिखने वालों को बॉयकट कर दिया गया या उनको जो है मरवा दिया गया। तो मैंने यही सोचा कि दुनिया का जो एक नंबर हीरो है, 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, 1,500 वर्षों से उसकी कहानी में इतना बड़ा झोल हो सकता है। तो दुनिया के इतिहास में जो हम लोग सुनते हैं कितना हो सकता है। तो फिर वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई और 2007 तक जो है करीब 17-18 साल का मेरा जो रिसर्च, करीब 500 किताबें तो सीधी वाली पढ़ी और करीब 60-70 किताबें जिसको मेन स्ट्रीम हिस्टोरियन मानते नहीं हैं। वो बोलते हैं ये अफवाह है, ये गलत है, इसके प्रमाण नहीं हैं, तो वो लोग जो है उसको साइड कर देते हैं। लेकिन असली इतिहास उसी में है, बाकी सारा सब झूठा इतिहास है। तो फिर मैंने 2008 में यही सोचा कि ये किताब मैं लिखूंगा और ये किताब भी कम से कम 1000 पन्ने की होगी। लेकिन उस समय मेरे को एक डर था कि ये जो कांग्रेस की सरकार है, ये सरकार जो है प्रैक्टिकली वो कॉलोनियल जो रूल था उसी का कंटिन्यूएशन था। जैसे जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया इंडिया का, ये भारत के लोगों की पसंद नहीं थी, ये ब्रिटिश लोगों की पसंद थी। उनको चाहिए था एक नाइट वॉचमैन, जो कि अगर वो लोग दोबारा इंडिया में आते हैं तो उनको सब चीज़ सही सलामत मिल जाए। तो जवाहरलाल नेहरू को मालूम को उन्होंने कस्टोडियन के हिसाब से रखा और उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा वही ब्रिटिश राज की तरह से शासन चलाया। ठीक है। तो मेरे को डर था कि मेरी किताब बैन हो जाएगी और मैं विक्टिमाइज भी होऊंगा। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी, 3 पन्ने की चिट्ठी लिखी। उसमें सारे फैक्ट्स बताए कि किस तरीके से सच्चे इतिहास को छुपा दिया गया है, दबा दिया गया है। और अब जो है एक राष्ट्रवादी सरकार आई है तो इसको एड्रेस करे, किस तरीके से हम लोग पीढ़ियों दर पीढ़ी, कितने सेंचुरी से, कई 100 वर्षों से कितने लोग इसमें पैदा हुए हैं, इसमें जीवन यापन किए, इसमें चले गए और अरबों लोगों ने झूठ इतिहास में अपना जीवन गुजारा है और ये कितने दिन चलेगा। तो फिर मैंने निश्चय लिया कि नहीं, अब मेरे को इसको
जन जन तक पहुंचाना है। भले इसमें कोई इंटरेस्ट ले नहीं ले, लेकिन कुछ लोग तो हैं जो सेंसिबल हैं, जो अपने अतीत के बारे में जानना चाहते हैं और ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भारत जो है कोई साधारण सभ्यता नहीं है। 950 साल पहले का भिड़ाना जो अभी हरियाणा में है, उसकी खुदाई में निकला है कि एकदम अर्बन शहर था। पक्की ईंटें मिली हैं मिट्टी की, और आप समझ लीजिए कि 9,500-10 हज़ार साल से आज तक कितना अवशेष बचेगा। लेकिन उसमें भी जो बचा है, साफ आपको ड्रेनेज सिस्टम सब समझ में आ रहा है, बेदिंग का सिस्टम समझ में आ रहा है, टॉयलेट का सिस्टम समझ में आ रहा है, रास्ते समझ में आ रहे हैं। तो यानी कि उस समय हम लोग कितने एडवांस थे। सही मायने में अगर आप देखें तो उस समय के लोग बहुत एडवांस थे। उनको आज की तरह से समस्या नहीं था, टेंशन नहीं था, फियर नहीं था, एंजाइटी नहीं थी। तो वो सभ्यता जो है, उसके बाद इसके कितने सारे एक्सकावेशन में निकले हैं। कालीबंगा, रानीगढ़ी, आपका लोथाल, और लाखों स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है ये। लेकिन इसकी सबकी तो खुदाई संभव नहीं है, सबकी खुदाई करके मिलेगा भी क्या। तो आप समझ लीजिए कि जब मेरे को ये समझ में आया कि हमारी सभ्यता जो है 9,500 बरस से, यानी कि उस समय के लोगों के जो बुरियल में कुछ बॉडी मिली हैं, उनका डीएनए टेस्ट किया गया है, और आज के हरियाणा के लोगों का डीएनए एक है। ओके, कुछ एक दिलचस्प कहानी जिसको आप सुनाना चाहेंगे। अब जो इंटरेस्टिंग बात है तो कई पॉइंट्स है मेरे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये आपने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसा हुआ कि आज भारत के लोगों को अपना इतिहास नहीं मालूम है, क्यों अपना अतीत नहीं मालूम है। हम लोग समझते हैं कि हम लोग बहुत गरीब थे, हम लोग का लिटरेसी रेट बहुत पुअर था, हम लोग यही समझते हैं कि हम लोग के धर्म में दुनिया भर का अंधविश्वास है। सही कहा। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ, इसके पीछे का कारण है कि भारत बहुत ही वैभवशाली देश था। वो आपको इससे अंदाज लग गया कि 10,000 साल पहले अगर हम लोग की वो और हालत था, और उसके बाद हम लोग ने सब सुना है कि भारत सोने की चिड़िया था, हमारे यहाँ सोने चांदी के महल होते थे, और ये जो देवी देवता के बारे में हम लोग सुनते हैं, ये लोग कितने एडवांस्ड होते थे। तो यहाँ पे करीब ये जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा था, वो समझिए 5,000 साल पुराना। वो भी जो है मिस्र यानी कि इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेर, ये सबसे भी बहुत पहले का है। तो यहाँ पे क्या था कि बहुत वैभव था, तो जो वहाँ के लोग हैं वो लोग सब यहीं से गए थे ओरिजिनली। वो अलग कहानी है, उसके बारे में आपको अगले कभी बताऊंगा। तो वो लोग की निगाह जो है यहाँ पे रहती थी भारत के ऊपर, कि भारत के वैभव के ऊपर। तो वो लोग जो है अटैक करते थे, इन्वेड करते थे, और इन्वेजन का 2700 साल पुराना रिकॉर्ड भी है कि मेसोपोटामिया की रानी सेमी रानी आई थी भारत पे अटैक करने। तो क्यों आई थी? 2 लाख की आर्मी लेकर के क्यों आई थी? क्योंकि यहाँ पे इतना धन था, इतना वैभव था, इसको लूटने के लिए आई थी। और ये सिलसिला चलता रहा। हम लोग को अलेक्जेंडर के बारे में मालूम है, उसका पोरस के बारे में मालूम है, हम लोग ने कुछ 1-2 लाइन करके साक खून लोगों के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पे सब आते गए, अफगान, मंगोल, मुसलमान, ये लोग सब आते चले गए। करीब 1,000-1,200 साल से तो मुसलमानों का सीक्वेंस ही चालू हो गया। उन्होंने यहाँ पे हजारों मंदिर को लूटा, किलों को तोड़ा, मंदिरों को तोड़ा, बहुत कुछ किया। लेकिन उसके बाद भी 500 साल पहले तक भी इतना वैभव था कि ये पोर्चुगीज आए, डच आए, फ्रेंच आए, डेनिश आए, और
ब्रिटिश आए, यानी कि सब कुछ लुट गया। सही बात। उसके बाद भी इतना वैभव था। फिर ये लोग जब आए तो ये लोग जो है दूसरे इन्वेडर्स की तरह से नहीं थे कि ये तलवार और बंदूक से शासन करते। इन्होंने बुद्धि लगा करके किया, और ये करीब पिछले 200 साल में ये लोग ने सारे के सारे हथकंडे अपनाए, जिससे भारत के लोगों को ही भारत के विरुद्ध में खड़ा कर दिया जाए। भारत के लोगों को इंग्लैंड ले जाके स्कॉलरशिप देना। यहाँ पे मैकाउले का 1835 में उसने यहाँ का एडुकेशन सिस्टम पूरा बदल दिया। हम लोग का एडुकेशन सिस्टम जो गुरु शिष्य परंपरा पे आधारित था, जो गुरुकुल के आधार पे था, और हम लोग के यहाँ अलग अलग विश्वविद्यालय होते थे, बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड के होते थे, एक एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। आप लोग ने नालंदा का नाम सुना है, आप लोग ने तक्षशिला का नाम सुना है। इस तरह के बहुत सारे विश्वविद्यालय थे। तो वो लोग ने आकर के ये सबको डैमेज किया, सबको आग लगा दी, तोड़ फोड़ दिया। इन लोग का जो चैनल होता था सारा डैमेज करके, जो है करीब 200 साल पहले से उन्होंने सारा का सारा इतिहास मैनिपुलेट कर दिया। सारा थ्योरी बना दी, आर्यन इन्वेजन की थ्योरी बना दी, डार्विनियन इवोल्यूशन की थ्योरी बना दी, थ्योरी ऑफ बिग बैंग बना दी। तो ये सब क्यों किया गया? ये सब इसलिए किया गया, उनको दिखाना था कि हम लोग सुपीरियर हैं, तुम्हारी संस्कृति से भी सुपीरियर हैं, और हमारी संस्कृति को लोग बाग नहीं जाने। उसके लिए पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दिया गया। और हाल ही की बातें, हो सकता है अभी भी चल रहा है, कि आप स्कूलों में गीता नहीं पढ़ा सकते, रामायण नहीं पढ़ा सकते, बल्कि आप दूसरे धर्म वाले सब कुछ पढ़ा सकते हैं। क्यों ये रिस्ट्रिक्शन क्यों है? क्योंकि हम लोग अपना अतीत नहीं जान सके। तो आज के जितने भी बच्चे हैं सारे कट ऑफ हैं। तो ये जो है एक बहुत प्लान तरीके से यूरोपियंस लोग ने किया, उसमें पर्टिकुलरली ब्रिटिश लोगों ने किया। इनके जो हिस्टोरियंस रहे, मैक्स मुलर, ऐसे ऐसे लोग रहे जो कभी भारत में नहीं आए और वो भारत का इतिहास लिखे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप, जैसा मैं जिक्र कर रहा था, अगर आप इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं तो gloriesofIndia.info आपके लिए बनाई गई है। यहाँ इसे बनाने वाला दिनेश रावत जी हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।